हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर था। उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज अ मैटर। तो मैटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो अब उसी मैटर के बारे में आपको मैटर पता है क्या होता है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ये सब आपको पता है। ठीक है, हमने इवेपोरेशन भी पढ़ लिया, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल सब कुछ पढ़ लिया है। तो आपको चैप्टर 1 अच्छे से आता है। तो अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। अगर चैप्टर 1 में कोई डाउट है तो पहले आप चैप्टर 1 को क्लियर करो, देन यू प्रोसीड टू चैप्टर नंबर 2। नाउ चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इजी। चैप्टर नंबर 2 इज इजी है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा रहता है केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैटर, क्या बोला मैंने? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass. Anything which occupies space and has mass is known as matter. ठीक है, anything which occupies space and has mass is known as matter. तो अपने चारों तरफ आप देखो कि क्या क्या मैटर है। थोड़ा केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा इमेजिन करोगे ना, तो काफी इजी हो जाएगा आपको ये सब चैप्टर्स में। तो आप अपने आसपास देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, सब कुछ मैटर ही होगा। तो आपको ये बताना है कि इज दैट मैटर प्योर और नॉट। इस चैप्टर में हमसे वो ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पहले हम एक कॉमन मैन के व्यू से देखते हैं, फिर साइंस के व्यू से देखते हैं कि साइंस के व्यू में प्योरिटी क्या होती है और एक कॉमन मैन के व्यू में प्योरिटी क्या होती है। सपोज मिल्क है, जूस है, ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, बटर है, एंड मेनी मोर थिंग्स। सो कॉमन मैन के व्यू में प्योरिटी क्या होगी? कॉमन मैन क्या सोचेगा कि प्योर चीजें क्या होती हैं जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। देयर शुड बी नो एडल्ट्रेशन। ठीक है, देयर शुड बी नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई मिलावट नहीं की अंदर। जैसे मिल्क आता है आपके घर पे, अगर बहुत ज्यादा पानी मिला हो उसमें, सॉरी, मिल्क आता है आपके घर में और बहुत ज्यादा पानी मिला हो या कुछ मतलब कुछ एडल्ट्रेशन, कुछ मिलावट हो उसमें, तो आप बोलोगे प्योर नहीं है। ठीक है, तो मिल्क आपको ऐसा लगेगा कि अगर उसमें एडल्ट्रेशन है, कुछ मिलावट है, तो वो प्योर नहीं है। बट अगर कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है तो आपको मिल्क क्या लगेगा? प्योर लगेगा। जूस में कोई एडल्ट्रेशन नहीं की है, बाहर से आप जूस ले रहे हो, कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया, कोई मिलावट नहीं की, तो आपको क्या लगेगा? प्योर। गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड लेते हो तो आपको पता है 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है कि 22 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स कॉपर के होते हैं। और यही गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज होता है। 24 कैरेट ज्वेलरी के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आपने 22 कैरेट गोल्ड मांगा है, और उसने 22 कैरेट गोल्ड दिया है, तो आपको क्या लगेगा? तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, जो बोला है वही चीज है, तो आपके लिए क्या होगा? प्योर होगा। अभी सिर्फ कॉमन मैन के व्यू से बात करें। 24 कैरेट गोल्ड अगर आपको किसी और पर्पस के लिए चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट गोल्ड मींस नो कॉपर, पूरा 100% वो क्या होगा? गोल्ड होगा। अब सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया हुआ है तो भी आपके लिए प्योर है क्योंकि आपने दूसरा कोई मिक्स ही नहीं किया है। बटर में जितनी चीजें नीडेड है उतनी चीजें हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब ये प्योर है। अब साइंस के व्यू से
कोई भी चीज प्योर कब होती है? साइंस के व्यू से कोई भी चीज प्योर कब होती है? when it has same type of particles, when that particular thing has same type of particles. कॉमन मैन के व्यू से प्योर चीज क्या हुई? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। भी कॉमन मैन के व्यू से प्योर चीज क्या हुई? जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बट एक कोई अगर आप किसी ने पढ़ा हुआ है साइंस के व्यू से, तो साइंस के व्यू से प्योर चीज क्या हुई? एनीथिंग, एनी मैटर इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर सेम थ्रू आउट, जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। तो मिल्क की बात करो, अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब मिल्क itself is composed of so many things, ठीक है। फैट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, मिल्क से आप सब चीज सेपरेट करते हो। सो मिल्क के अंदर मिल्क कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट थोड़ी है जिससे मिल्क बना है, ठीक है। मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जूस में वाटर होगा, लेमन होगा, जिस भी टाइप का आपने जूस बनाया है वो होंगे। तो जूस में भी सारे पार्टिकल सेम नहीं होंगे। वाटर में भी अलग अलग होता है, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो उसमें भी सब पार्टिकल सेम नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्योर। 22 कैरेट गोल्ड, इसमें भी 22 पार्ट्स गोल्ड के होंगे, तो वो पार्टिकल्स गोल्ड के सेम होंगे। बट 2 पार्ट तो कॉपर के होंगे, तो कॉपर के पार्टिकल्स अलग होंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्योर। 24 कैरेट गोल्ड, ये प्योर होगा क्योंकि इसमें सिर्फ गोल्ड होगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग होंगे, वाटर के पार्टिकल्स अलग टाइप के होंगे। बटर में भी मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का। अगर आप बात करो वाटर का, तो वाटर में अगर आप मिनरल वाटर की बात करते हो, जो आरओ से आप पानी पीते हो, मिनरल वाटर, तो उसमें क्या होता है? वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। तो वो प्योर नहीं है क्योंकि मिनरल्स प्रेजेंट है। बट अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो प्योर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डिस्टिल्ड वाटर में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, तो वो कैसे प्योर होगा वो मैं आपको बताता हूं। क्यों होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो प्योरिटी साइंस के व्यू से क्या है? इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एनी गिवन मैटर आर सेम थ्रू आउट, then that particular thing is known as pure, otherwise it is impure. तो अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो मैटर में मैंने बोल दिया दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो प्योर होगा। अब प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर लिखते हैं, सब्सटेंस नहीं लिखते। या दूसरी चीज क्या होती है? मिक्सचर होता है। दूसरी चीज क्या होती है? मिक्सचर होता है। अब प्योर मैटर में क्या क्या चीजें आती हैं वो पहले देखते हैं। प्योर मैटर में दो चीजें आती हैं, एक होते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। वैसे एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है। सोडियम, ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ये सब इनके सिंबल्स हैं। ओके, मैं आपको वर्ड्स में लिखता हूं। अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको मे बी सिंबल्स ना पता हो क्योंकि वो आगे इंट्रोड्यूस होने वाले। तो ऑक्सीजन, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन Cl, ये सब एलिमेंट है। इसके साथ कुछ भी कंबाइन नहीं। पर कंपाउंड क्या होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वाटर में एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स्ड है। 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा।
वाटर में एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स है। तो जिस भी चीज में एलिमेंट का रेशियो फिक्स है कि H2O ही होगा, H3O नहीं हो सकता, HO नहीं हो सकता, उस चीज को बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, NaCl, इसे फिक्स है कि NaCl ही रहेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन ही रहेंगे। सॉल्ट किससे बनता है? सोडियम और क्लोरीन से। क्लियर? तो जिस भी मैटर में एलिमेंट्स का कंपोजिशन फिक्स है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कभी यहां पे Na2Cl नहीं हो सकता, NaCl2 नहीं हो सकता, सिर्फ NaCl रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर बॉन्डिंग से बनेगी, इसके पार्टिकल्स का कैसा रहेगा? प्रॉपर बॉन्डिंग होगी। तो इसको हम किस में कंसिडर करेंगे? प्योर में कंसिडर करेंगे। ये दोनों चीजों पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी सिर्फ इसके एग्जांपल्स है, देखो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होता है एलिमेंट। एक ही चीज, या तो सोडियम, या तो ऑक्सीजन, या तो क्लोरीन। कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में हम डिवाइड करेंगे, बट मिक्सचर क्या होता है? फिर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? यहां पे भी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, यहां पे भी ऐसा ही होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मिक्सचर एंड दिस कंपाउंड? तो मिक्सचर में आप देखोगे, सपोज आपके पास सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है? तो एक बीकर में वाटर है, तो इसमें फिक्स है कि हम इतना ही सॉल्ट डालेंगे अगर इतना वाटर है। फिक्स है ये ऐसा कुछ कि अगर ये हाफ फिल्ड है तो हमें इसमें एग्जैक्ट इतना ही सॉल्ट डालना है, जिस फिक्स है? कभी भी फिक्स नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको जितना चाहिए। शुगर, या तो शुगर का आप सॉल्यूशन लेना, आपको जितना चाहिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है? तो जिसमें रेशियो फिक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, और जिसमें रेशियो फिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। इसके डिफरेंसेस हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की बात करेंगे, ठीक है? तो मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा आप समझो कि ये भी एलिमेंट्स को कंबाइन करके बन रहा है, ये भी एलिमेंट्स को कंबाइन करके बन रहा है, बट इसमें रेशियो क्या फिक्स है कि Na और Cl ऐसे कंबाइन होंगे तो सॉल्ट बनेगा, बट इसमें सॉल्यूशन में सॉल्टी वाटर अगर आपको बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। 1 चम्मच सॉल्ट डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच सॉल्ट डालो, इट्स अप टू यू। शुगर सॉल्यूशन बनाना है आपके ऊपर है, ठीक है? सो मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं है, कंपाउंड में रेशियो क्या है? फिक्स है। अब मिक्सचर में भी क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। क्या बोला मैंने? homogeneous mixture and heterogeneous mixture। ओके, जस्ट अ मिनट। अब homogeneous mixture आप पढ़ चुके होंगे पहले। homogeneous mixture क्या होता है? a mixture in which a mixture which appears uniform throughout, a mixture which appears uniform throughout, जो यूनिफॉर्म दिखे आपको पूरा, ठीक है? उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। आज से हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत आपको मैं आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। चलो, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने का मतलब यूनिफॉर्मली दिखना तो है ही, और क्या मतलब वो समझो। सपोज इसमें वाटर फिल्ड है और इसके अंदर आपने शुगर डाल के उसको स्टिर कर दिया, शुगर डाल के उसको स्टिर कर दिया स्पून से, ओके? तो शुगर इसमें क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। अगर शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई
तो आप स्पून डाल के थोड़ा नीचे से आप वाटर लो या तो ऊपर से वाटर लो, कहीं से भी आप इसमें से सॉल्यूशन लोगे, इसको टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इफ शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व तो उसका पूरा इफेक्ट हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। दिख तो यूनिफॉर्म रहा ही होगा, कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कलर अलग दिख रहा है, यहाँ पे कलर अलग दिख रहा है। मतलब वाटर में आप शुगर डिसॉल्व करो तो कलर तो चेंज नहीं होता, बट सपोज किसी भी टाइप के, जैसे मतलब जिस टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंस, उस टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा प्रेजेंस आपको, ठीक है। अगर आप इस साइड से स्पून से आप अगर उसको टेस्ट करोगे तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा, कहीं और से टेस्ट करोगे तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा। मतलब जो इफेक्ट है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। सो अ मिक्सचर व्हिच इज इन व्हिच ऑल द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, व्हिच अपीयर्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट पर्टिकुलर मिक्सचर इज टर्म्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस क्या होता है, इसका उल्टा। सपोज ये वाटर है और इसमें आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल इन वाटर, तो ऑयल कैसे स्प्रेड होगा, ऐसे जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा ऑयल होगा, कभी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, पर कंप्लीटली डिसॉल्व कभी भी ऑयल होगा नहीं। आप देखोगे ऑयल आपको दिखेगा, अगर आप पानी में ऑयल डालोगे तो आपको पैचेस दिखेंगे ऑयल के। तो अगर आप ऑयल के साइड से थोड़ा सा वाटर लोगे तो अलग टेस्ट होगा, आप करने की जरूरत नहीं है। ऑयल वाला ही लोगे तो अलग टेस्ट होगा। मतलब ऑयल कभी भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा नहीं, ठीक है। तो ऑयल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुआ तो ये यूनिफॉर्म दिखेगा भी नहीं हमको। तो उस टाइप के मिक्सचर को जिसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होती, चीजें यूनिफॉर्मली दिखता भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक और एग्जांपल लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर का। जस्ट अ मिनट। यस, एक और एग्जांपल लेते हैं अब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर का। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, देखो सपोज वाटर में आप सैंड डिसॉल्व करो, यहां पे सॉल्वेंट में हर एक केस में वाटर ही ले रहा हूं, यू नो व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। यहां पे हर एक केस में मैं क्या ले रहा हूं, सॉल्वेंट वाटर ही ले रहा हूं, ऐसा कुछ पर कंपलसरी नहीं है। वाटर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए मैं आपको ले रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे एग्जांपल्स भी आपको देता हूं। तो इसमें आपने वाटर में क्या डिसॉल्व किया, सैंड। सैंड के कुछ पार्टिकल्स यहां होंगे, ऊपर रहेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे सस्पेंड हो जाएंगे। तो सैंड आपको देखो कभी थोड़ा ऊपर भी दिखेगी, अगर ट्रांसपेरेंट बीकर में है ऊपर भी दिखेगी, बीच में भी दिखेगी, नीचे थोड़ी ज्यादा दिखेगी, तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। डेफिनेशंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा। अभी थोड़ा आपको ब्रीफली आपको सिर्फ इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आए। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉमन मैन के व्यूज में मैटर प्योर कब होता है, जब उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना की हो, कोई मिलावट ना की हो। बट साइंस के व्यू से अगर आप देखें तो कब प्योर होता है, when all the elements have when all the particles are similar, तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, प्योर है। तो मैटर को दो चीज में डिवाइड कर दिया, एक तो प्योर मैटर या तो मिक्सचर। सो प्योर मैटर में एलिमेंट या कंपाउंड आ गया। एलिमेंट कंपाउंड हम आगे जाके डीपली डिस्कस करने वाले हैं, बट तो भी एलिमेंट क्या हो गए, मतलब जिसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अंदर और क्या होगा, ऑक्सीजन ही है। बट वाटर है तो वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। बट कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें रेशियो क्या होता है, सेम। इसमें रेशियो सेम नहीं होता। इसमें रेशियो क्या होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। सैंड आपने एक स्पून डाली या एक बकेट भर के डाल दी, कोई मैटर करता है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। कोई दूसरा चीज मिलने वाला है इसमें, हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सैंड एंड वाटर ही बोलेंगे हम इसे।
समझ आ गया? होमोजेनस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो उसको बोलेंगे होमोजेनस। कोई जूस हो गया आपका, या तो क्या बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन हो गया वाटर में। हेट्रोजेनस क्या होता है? ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर एंड मेनी मोर थिंग्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो होमोजेनस में एक होता है ट्रू सॉल्यूशन या तो सिर्फ सॉल्यूशन, फिर आता है कोलॉइडल, और इसमें आता है सस्पेंशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, अब देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि उसको होमोजेनस में इंक्लूड करें या हेट्रोजेनस में इंक्लूड करें। ठीक है, तो एक्चुअली इसको करना होमोजेनस में चाहिए, बट कुछ लोग बोलते हैं ये हेट्रोजेनस का पार्ट है, तो इसको अभी हम किसी में इंक्लूड नहीं करते। कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, ट्रू सॉल्यूशन पे और सस्पेंशन पे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ये तीनों टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जो मैंने ये पर्टिकुलर टेबल बनाया है, सर आपको यही माइंड में रखना है, और कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो मुझसे क्लियर करवाने। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है, तो इस चैप्टर में कोई डाउट आपको आएगा नहीं। ठीक है, आगे जाके हम टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स में चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बट उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस, read the first page of this chapter from an NCERT textbook and then wait for the next lecture. Okay, thank you so much.